जो शॉर्ट पॉइंट्स है उनका कैसे रिवीजन करें। तो मेरी जैसे मिशन परिचारिका की बुक है, ठीक है, इसके अंदर पहली बात तो इमेज बेस दे रखे शुरू में, तो ठीक है, तो इसके अलावा इमेज बेस पढ़ने की कहीं जरूरत नहीं है आपको, सारे इमेज बेस पढ़ जाए। और लास्ट टाइम पे ये क्विक रिवीजन पॉइंट दे रखे इन्होंने, वन लाइनर, जो लास्ट के 2-3 दिन बचेंगे ना, तब ये क्विक रिवीजन पॉइंट पढ़ के जाने आपको सारे, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट इन्होंने क्विक पॉइंट अदर्स में भी दे रखे हैं। और फिर उसके बाद आती है टेबल्स, जो ये ट्राइड ब्राइड होते हैं, इनके इन्होंने टेबल बना के दे रखी है, ठीक है, वो पढ़ के जानी है। उसके बाद बात आती है साहब INSI की WHO की गाइडलाइन, ये इन्होंने दे रखी है, ठीक है। इन्होंने देखो विद क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं इसके अंदर, जो नोट सेट के PYQ है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी इन्होंने सब दे रखे हैं। इसके अलावा जैसे मैं बता रहा था कि क्विक रिवीजन पॉइंट, जैसे छोटे छोटे जो टॉपिक है ना, जैसे क्वेश्चन आया था 9 रीजन होते हैं एक बार नोट सेट में, 4 में आया था, 5 में आया था, पता नहीं आइडिया नहीं, विद इमेज बेस दे रखे सारे। ये देखिए जैसे छोटे छोटे डब्बे है ना, इन छोटे छोटे डब्बों में से आपके 100% क्वेश्चन आएंगे। इतना तो कह रहा हूँ कि 100 में से 70 से 80% पेपर इस बुक से छपे, क्योंकि इसके अंदर ऐसी कोई चीज ही नहीं छोड़ी इन्होंने जहां से पेपर नहीं बने, ठीक है। इसलिए मेरा कहना यही है, आप आराम से शांति से, डरे नहीं। और जो आप सॉन्डर्स की थ्योरी का रिवीजन कर रहे हैं अभी, उसको थोड़ा सा ब्रेक दें, क्योंकि सॉन्डर्स की थ्योरी में आपको ओनली MSN नहीं मिलेगी और आपको क्या सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। इसके अंदर जैसे ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, जैसे पीडियाट्रिक नर्सिंग है या पीडियाट्रिक नर्सिंग है, तो इसके अंदर हर चीज़ों का इन्होंने तोड़ मड़ोड़ निकाल के, इसमें मौज भी मिल जाएगी, इसमें सॉन्डर्स भी मिल जाएगी, इसमें सारी बातें मिल जाएगी विद अच्छी थ्योरी है। क्योंकि यही एक ऐसी किताब है जिसके अंदर आपको सारा डाटा मिल रहा है विद इमेज बेस, विद PYQ। और ये जो आपके छोटे छोटे डब्बे हैं ना, इनको लास्ट टाइम पे 10 दिन बचते हैं जब एग्जाम के, तो इन छोटे छोटे डब्बों को पढ़ना है, इसलिए सारी थ्योरी पढ़ने बैठ जाएंगे, सारी थ्योरी, क्योंकि छोटे छोटे डब्बों से क्वेश्चन आते हैं। और हमेशा एक बात याद रखना, नोट सेट के जो पेपर होते हैं ना, उनमें सिंगल लाइनर क्वेश्चन आते हैं, वो तो हवा बढ़ा रखी, बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं। प्रीलिम्स में आपके सिंगल लाइनर क्वेश्चन आएंगे। पहले अपना टारगेट ओनली प्रीलिम्स होना चाहिए, फिर उसके बाद अपन मेंस का टारगेट करेंगे कि मेंस में क्या करना है, क्योंकि प्रीलिम्स से लेकर मेन कैसे निकलेगा, है ना। लेकिन छोटा सोच के प्रीलिम्स की तैयारी करें और छोटे छोटे रिविजन को करते जाएं, डरे नहीं। इमेज बेस के लिए मिशन परिचारिका के अलावा जाए नहीं कि आप यूट्यूब पे देख रहे हैं कि इमेज बेस क्वेश्चन विद वो और इमेज बेस, तो इतनी करने की जरूरत, क्योंकि वहाँ भी बहुत पढ़ेंगे, यहाँ भी पढ़ेंगे। यूट्यूब का ज्ञान, क्योंकि अपना ऑनलाइन जो दिमाग जल्दी कैप्चर करता है लेकिन भूलता भी जल्दी उसको, है ना। तो आप थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करें, है ना। मेरा कितना यही है, आराम से धीरे धीरे शॉर्ट पॉइंट, जैसे आल्सो रिमेंबर के इन्होंने टॉपिक डाल रखे हैं, ये जैसे आल्सो रिमेंबर, तो आप आराम से पढ़ते रहें। ये बुक रामबाण साबित होने वाली है आपके लिए, ठीक है। इसी बात के साथ धन्यवाद।